Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, this is Sayyid Muzammil sir speaking, Assistant Teacher of Al Mahmood International High School Akula. How are you students? Hope you are very well. So प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू मज़मून में सबक नंबर 9 हाय मखलूत ये सबक हम पढ़ रहे हैं। इसका एक पैराग्राफ मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया हूँ और समझाया भी हूँ कि हाय मखलूत क्या है। दो चश्मे हे के साथ जो हर्फ जुड़े हैं और उनसे जो लफ्ज़ तैयार हुए हैं उन्हें हम हाय मखलूत कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब नेक्स्ट वीडियो में यानी इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ज़ैल के 11 हुर्फ के साथ, यहाँ देखिए नंबर 1 पर कि ज़ैल के 11 हुर्फ के साथ जो आपको अभी मैं 11 हुर्फ बताने वाला हूँ, तो हुर्फ के साथ हुर्फ दो चश्मे हैं जोड़ने पर हाय मखलूत हुर्फ बनते हैं। कौन से हुर्फ बनते हैं? यानी एक को हर्फ कहते हैं और अगर से एक से दो अगर हर्फ जुड़ जाए तो उन्हें हुर्फ कहते हैं। याद रखिए, यानी हर्फ की जमा हुर्फ होता है और लफ्ज़ की जमा अल्फाज होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। नंबर 2 है बे दो चश्मे हैं भ, पे दो चश्मे है फ को मुफर्रद लफ्ज़ की तरह ज़हन नशीन करवाना है आपको। ठीक है, तो आपको ये जो 11 हुर्फ मैं आपको हर्फ के साथ जोड़कर पढ़ा रहा हूँ, उसके साथ और दूसरे हम अगर हर्फ जोड़ दें तो हमारा ये लफ्ज़ तैयार होगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं और फिर इसको आप अगर ना समझे तो इस वीडियो को आप एक दो मरतबा और देखें। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे बे। ये तो आपको पता है बे एक हर्फ है। उसके बाद दो चश्मे है, ये हाय मखलूत हुर्फ बन रहा है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। बे दो चश्मे है भा। ठीक है, अब ये बे दो चश्मे हैं, ये दो हर्फ मिलकर क्या बने हैं? ये हुर्फ है। ठीक है, लेकिन इसके साथ जब तक हम कोई और दूसरे हर्फ नहीं जोड़ेंगे तब तक ये लफ्ज़ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि लफ्ज़ उसे कहते हैं जो अपना मानी बताता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है। हालांकि हमने पिछली वीडियो में ये पढ़े हैं कि एक हर्फ से दूसरे हुर्फ से मिलकर लफ्ज़ तैयार होते हैं, लेकिन अगर आपको मानी ना बने, मानी ना मिले तो वो हुर्फ ही कहलाएंगे। चाहे आप दो हुर्फ मिलाएं या तीन हुर्फ मिलाएं तो वो हुर्फ कहलाएंगे, ना कि लफ्ज़। क्योंकि लफ्ज़ अपने आप में एक मानी ज़ाहिर करता है। जैसा कि यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि बे दो चश्मे हैं भा और भा में अलिफ मिलाया, तीन हुर्फ भा लाम वाव भालू। तो इस तरीके से यहाँ आप शक्ल की मदद से देख भी सकते हैं कि यहाँ पर भालू लफ्ज़ तैयार हुआ। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं भे, बे दो चश्मे है नून रे छोटी है भिंडी। तो यहाँ भिंडी की शक्ल भी देख सकते हैं। तो बे और दो चश्मे है ये भा, ये हुर्फ हुए। ठीक है, ना कि लफ्ज़ है। ये आपको समझाना है और ज़हन नशीन कर लीजिए कि बे दो चश्मे है ये हाय मखलूत हुर्फ है। ठीक है, भा ये जितने आप देखते हैं नंबर 1 पर भा, नंबर 2 पे फ, नंबर 3 पे था, इस तरीके से। तो ये 3 ऐसे ही 11 मैं हुर्फ आपको पढ़ाने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, जिसको हाय मखलूत हुर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? हाय मखलूत हुर्फ। यानी आप एक आम ज़बान में इसे अगर आपको याद रखना है कि हाय मखलूत हुर्फ किसे कहते हैं, तो सिंपल दो चश्मे है के साथ जो हुर्फ जुड़ते हैं उन्हें हाय मखलूत हुर्फ कहते हैं। जैसे कि भ, फ, थ, ठ, ज, छ, ध, ढ, ल, ख, घ। ओके, अब इनसे और अगर आप हुर्फ जोड़ दें तो इनसे बन जाएगा आपका मुकम्मल लफ्ज़। ठीक है, तो चलिए दूसरा है पे दो चश्मे है फ, फा में वाव लाम फूल। फिर उसके बाद ये और दूसरा हर्फ पे दो चश्मे हैं फ, फा में लाम अगर आप जोड़ दें
तो आपका मुकम्मल लफ्ज़ बनेगा यहाँ पर फल। ठीक है, फल। उसके बाद ते दो चश्मे था से आप देखें कौन सा हुर्फ कौन सा लफ्ज़ तैयार हुआ है। था से थाली, था से थैला। ठीक है, था से थैला। नेक्स्ट, टे दो चश्मे ठ, यहाँ पर आप चौथा हुर्फ देखें। चौथा हुर्फ मतलब कौन सा है ये? मुफर्रद लफ्ज़ कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? मुफर्रद लफ्ज़, यानी इसके साथ और कोई जोड़ा हुआ नहीं। जब हम इसके साथ अगर और कोई जोड़ देते हैं, जैसे कि यहाँ पे ठा से ठेला, ठा से थोड़ी। ठीक है, थोड़ी, ठुडी बोलते हैं ना, ठुडी, ठुडी आपके नीचे जो ठुडी। ठीक है, जीम दो चश्मे है झ, यहाँ पांचवा हुर्फ देख सकते हैं, मुफर्रत लफ्ज़ कहेंगे इसे हम। फिर उसे झा से झंडा, झा से झुमका, झा से झुमका। चे दो चश्मे छा, छा से ये देखिए आप छ, ये कितना हुआ है? छठा लफ्ज़ है आपका। ठीक है, छठा, छठा हुर्फ छ। फिर उसे छा से छतरी, ये लफ्ज़। छा से छड़ी, छतरी, छड़ी। ठीक है, यानी छा से हमने दो अल्फाज यहाँ पढ़े हैं लफ्ज़, एक छतरी, दूसरा छड़ी। दूसरा है धा से धा, यहाँ धा सातवां। धा से धूप, रोशनी देख सकते हैं। धा से धागा। ठीक है, गौर करें, ठीक है, किस तरीके से बना गया है। धा, दाल दो चश्मे है धा। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद है डाल, डाल दो चश्मे ढा, ढा से ढोल, यहाँ देख सकते हैं आप, ढा से ढोल। नेक्स्ट है ढोल, डाल दो चश्मे है काफ नून। इस तरीके से चार हुर्फी लफ्ज़ तैयार हुआ है। ढा से ढक्कन। ओके, ढोल, ढक्कन, ये दो लफ्ज़ हुए। नेक्स्ट, ढक्कन तक हुआ है। ड़े, ड़े दो चश्मे है ड़े, ड़े से आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक ही आपको यहाँ पर कोई लफ्ज़ तैयार नहीं हुआ है। ले दो चश्मे है, यहाँ पर आप उसकी असल शक्ल देखें। और यहाँ पे ड़े, ड़े से दाढ़ी, दाढ़ी। ठीक है, दाढ़ी, यहाँ पर एक लफ्ज़ मिला है हमको। काफ दो चश्मे कह, नंबर 10। कह, कह से खिलौना, ख से खिलाड़ी। ओके, गाफ दो चश्मे घ, यहाँ भी आप घा देख सकते हैं, 11वां हुर्फ, 11वां मुफर्रद लफ्ज़। ओके, उसके बाद घा से घड़ी, घा से घड़ा। इस तरीके से। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने जो दो चश्मी है से जोड़कर हाय मखलूत बनने वाले हुर्फ भी देख लेते हैं, जो कि नीचे की ओर लाल रंग में आप देख सकते हैं। ठीक है, बे, पे, ते, टे, जीम, चे, दाल, डाल, ड़े, काफ, गाफ। तो ये वो हुर्फ हैं जो कि दो चश्मे के साथ जुड़ते हैं। इन्हें हम हाय मखलूत हुर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? आप याद रखिएगा इन 11 हुर्फ को, ये बहुत अहमियत रखते हैं। अगर आप याद रखेंगे इनके नाम से तो आगे आपको उर्दू सीखने में और आसानी होगी। ठीक है, तो ये आप इसकी मश्क कीजिए। नोटबुक में जो आप 11 हुर्फ की मश्क करोगे, ये सेम टू सेम आपको लिखना है, जैसे सिस्टमेटिक। जो पहले आप उसके मुकम्मल हर्फ लिखें, उसके बाद आपको उसके अल्फाज लिखना है कि उन हुर्फ से कौन कौन से लफ्ज़ तैयार हुए हैं। ढोल, ठीक है, एक मरतबा पढ़ा देते हैं आपको कि कौन कौन से, सिर्फ पढ़ाना है। ठीक है, देखिए आप, बे से भालू, भा से भालू, फा से फूल, यानी दो दो लफ्ज़ दिखेंगे आपको, वो अल्फाज दिखेंगे। भे से भालू, भिंडी, फे से फूल, फल, था से थाली, थैला। ओके, उसके बाद है टे से ठे, टे से क्या तैयार है? ठे, ठे से ठेला, थोड़ी। जिम से झा, झा से झंडा और झुमका। चे से छा, छा से छतरी और छड़ी।
दाल, दाल से ध, धा से धूप, धूप से धागा। ओके, उसके बाद है डाल, डाल से ढोल। ओके, ढ ये आप देख सकते हैं, ढा, ढा से ढोल यानी ढक्कन। उसके बाद दाल, दाल से धा, धा से धूप, और ये मैंने आपको बता चुका हूँ पिछले इसमें। आ, ले, ले से दाढ़ी। ओके, उसके बाद काफ, काफ से ख, ख से खिलौना खिलाड़ी, गाफ से घ, घा से घड़ी और घड़ा। इस तरीके से, और वो 11 हुर्फ जो अभी हमने इसके लफ्ज़ तैयार किए हैं वो आप बगैर देखे याद करें। जैसे कि यहाँ दिया है बे, पे, ते, टे, जीम, चे, दाल, डाल, रे, काफ, गाफ। ये 11 हाय मखलूत हुर्फ है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, इसकी मश्क कीजिए, अपना ख्याल रखिए। अगली वीडियो में और मश्क करेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।